आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार एक अभी वीडियो मैंने मतलब इसी पे ही अपलोड किया था, तो उस पर शुरुआत के 1.5 मिनट में आवाज़ नहीं है, तो ये पोर्शन मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज SLBM लॉन्च बाई INS अरिहंत, ठीक है। तो INS अरिहंत की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया, देखिए भारत का मैं पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको बताऊंगा। तो INS अरिहंत ये बेसिकली न्यूक्लियर क्लास सबमरीन है, SSBN जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर। देखिए ये जो SLBM है, SSBN है, ये बहुत ही एडवांस्ड सबमरीन होती है, ठीक है ना। यहाँ पे सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि इस सबमरीन से आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है SSK, एक होती है SSN और एक यही होती है आपकी SSBN। अभी चाइना की अगर बात करें तो चाइना के पास टोटल 70 सबमरीन के आसपास है, जिसमें 50 कन्वेंशनल है, और अगर SSBN जो सबसे एडवांस्ड होता है, ठीक है, वो चाइना के पास 10 है। भारत के पास अभी एक ही यही INS अरिहंत है। अभी INS अरिघात जो है उसके ट्रायल चल ही रहे हैं। भारत में अगर भारत के पास टोटल सबमरीन 15 के करीब है ना। और SSK की अगर बात करें, SSK इसमें आपकी ये दे आर पावर्ड बाई फ्यूल, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक और डीजल से सबमरीन चलती है, ठीक है। तो किलो क्लास सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, प्रोजेक्ट 75 वो इसमें आ जाता है। देन आपका SSN जिसको हम बोलते हैं। अब अगर SSN की बात करें तो ये न्यूक्लियर पावर्ड होती है, न्यूक्लियर से चलती है बेस्ट। लेकिन भैया SSBN जो है इसमें INS चक्रा आ जाएगा, जो कि हमने रशिया से 2022 तक रिलीज पे ली है। और अगर SSBN की बात करें तो SSBN सबसे एडवांस्ड जो इसको हमने लॉन्च की है ना। तो ये चीज है। तो अब जहां से मतलब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे जो प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी मैंने जब ये वीडियो बनाया था ना तो उसमें शुरुआत के 1.5 मिनट में आवाज ही नहीं थी। तो होता क्या है कि मुझे एडिटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं 1 टेक में ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे ये क्लिप जो है वो अलग से ऐड करनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे ओरिजिनल वीडियो से। 15 के करीब सबमरीन, ठीक है, जिसमें 12 तो यही है SSK। अब इसमें प्रोजेक्ट 75 आ जाता है, प्रोजेक्ट 75I आ जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्रांस और रशिया। अब जैसे INS चक्रा, अब जैसे INS चक्रा जो हमारी SSN है, SSN क्या होती है, जो न्यूक्लियर यहां पे इलेक्ट्रिक और डीजल पावर देता है, यहां पे न्यूक्लियर पावर देता है, तो ये सबमरीन ज्यादा एफिशिएंट होती है। तो INS चक्रा हमारे पास है, जो हमने रशिया से 2022 तक लीज पे ली है। देन उसके बाद ये खतरनाक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब यहां पे समझिए कि आप मिसाइल तक, न्यूक्लियर वेपन तक लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें INS अरिहंत जो हमने अभी लॉन्च की है ये आ जाती है। ये सबसे एडवांस्ड तरीके की सबमरीन है। देखिए हमारा जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 जो है हमने लॉन्च किया था 2005 में। इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, फ्रांस भी इन्वॉल्व है। 1990 में हमको ये पता चला कि हमको सबमरीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय चाइना के पास 70 के करीब सबमरीन है, पाकिस्तान के पास भी 6 के करीब सबमरीन है। चाइना की अगर बात करें तो इसमें 50 कन्वेंशनल, वही SSK, लेकिन 10 SNBM न्यूक्लियर पावर्ड, जो भारत ने अभी एक लॉन्च की है, ऐसी चाइना के पास 6 से 10 सबमरीन हैं। तो इसीलिए चिंता तो है ही कि हमको अपनी सबमरीन कैपेबिलिटी तो बढ़ानी है। अब प्रोजेक्ट 75 के तहत, जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था, और एक और चीज बता दूं कि 2000 से लेकर 2030 तक 30 साल का समय दिया गया है हमारी सबमरीन को, जो हमारी सबमरीन कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। टोटल 24 सबमरीन बनाई जाएंगी, जिसमें 12 खरीदेंगे या मिल के बनाएंगे और 12 हम खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अब प्रोजेक्ट 75 में 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो हमको मिलनी थी, जो कि मिल गई है। अब इसमें आपका वेला हो गया, वागीर हो गया, वाक्षीर हो गया, खांडेरी हो गया, कलवारी हो गया, करांज हो गया। तो ऐसे K3 V3 ऐसे आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी वाक्षीर जो है वो हमको मिल गई, यानी कि टोटल 6 सबमरीन जो है, इसमें खांडेरी हो गया, ठीक है, कलवारी हो गया, करांज हो गया, वेला, वागेरी और वागीर और वाक्षीर, ठीक है। तो ये जो 6 ऑलरेडी पीस है प्रोजेक्ट 75 के तहत जो सबमरीन है वो लॉन्च हो गई। मैं आपको फिर से बता देता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज कर गए हो। सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत हमको सबमरीन चाहिए। अब 6 सबमरीन हमको मिली है, वो मिल गई, हमको बन के तैयार हो गई है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है वो 2000 से, नवीनीकरण का 2000 से 30 तक है, और इसके तहत हमको टोटल 24 सबमरीन चाहिए।
ठीक है। और ये वाला जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है, ये आईएनएस अरिहंत, यानी कि ये ऐसी सबमरीन है जो सबसे एडवांस्ड सबमरीन होती है। 3 कैटेगरी मैंने बताई थी ना, समझ गए ना। तो ये हिसाब किताब है, अभी भारत यहां पे खड़ा हुआ है। अब ये आईएनएस अरिहंत का जो लॉन्च है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आप यहां से न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते हैं। आपको पता है, आप यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर आगे लगा दो, गया काम हो गया। हालांकि हमारा नो फर्स्ट यूज है। 2003 में हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम कभी भी पहली बार वार नहीं करेंगे। तो अब यहां पे बे ऑफ बंगाल में इसको वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ लॉन्च किया गया। टेस्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट इंडिजीनियस स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन है ये। आईएनएस अरिघात जो है वो भी इन प्रोसेस है, अरिहंत जो है वो मिल गई है, यानी कि स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन, और ये हमने खुद से बनाई है। ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद ये बोला कि टेस्ट बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी था क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको नहीं पता कल पाकिस्तान हमला कर दे, हमको नहीं पता कल चाइना हमला कर दे। आपको बता दूं कि अभी वैसे तो इसमें ये नहीं बताया, पूरे स्पेसिफिकेशन अभी तक नहीं आए हैं। अभी देखिए, क्योंकि देश कोई बताता नहीं है, देश अपने पत्ते नहीं खोलता है, तो भारत ने भी अपने पत्ते खोले नहीं कि इसकी स्पेसिफिकेशन अभी आई नहीं है, लेकिन हर कोई अपने कयास जो है वो लगा रहा है। और वही चीज है कि रेंज, कैपेबिलिटी, एक्यूरेसी सब टेस्ट कर लिया, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स सब टेस्ट कर लिए, और यही मालूम चला है कि इससे शानदार कुछ है ही नहीं। अब भारत को सबसे खतरनाक हथियार अपना मिल गया है। हमने वैसे भी न्यूक्लियर ट्रायड, ठीक है, ट्रायड, यानी कि ट्रायड मतलब क्या हुआ कि हम समुद्र से भी, सबमरीन और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर, बाकी आपके वॉरशिप्स, लैंड से भी, जमीन से भी और एयर से, तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है। हालांकि अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो ये डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल और सिविल लीडरशिप के पास होता है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ही ये फैसला करेंगे कि हमको न्यूक्लियर हमला करना है कि नहीं करना। भी इस पे भी बात हो रही है कि हमको और ज्यादा चाहिए यहां पे, ठीक है, कि कल को अगर आर्मी भी डिसाइड करे या कोई अगर, क्योंकि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम होना चाहिए, हर किसी की सहमति जो है वो जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। अब 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, 2016 में आईएनएस अरिहंत को कमीशन किया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी, अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों। 1990 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और अभी तब से लेकर अभी तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इसको SSBN बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे एडवांस्ड सबमरीन होती है जो रुकती ही नहीं है। डीजल और इलेक्ट्रिक के तो फ्यूल से चलते हैं ना, ये न्यूक्लियर से चल रही है और बहुत ही डेंजरस, विच इज हल क्लासिफिकेशन सिंबल ऑफ द न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन। मान लीजिए कि अगर सी से या लैंड से या एयर से न्यूक्लियर पावर नहीं हो पाता, न्यूक्लियर फायर नहीं हो पाती न्यूक्लियर मिसाइल, तो आप समुद्र के अंदर से मिसाइल फायर कर सकते हो। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस पर K-15 या BO-5 शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये के बेसिकली के जो होता है ना, ये इन शॉर्ट क्लास होती है, ठीक है ना, डिफरेंट वेराइटीज, K5, K-15 रेंज डिटरमाइन करता है ये। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल तैनात है, 700 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती हैं, और K4 बैलिस्टिक मिसाइल से भी लेस है। इनको 3500, इनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है, यानी कि यहां से आप बहुत दूर दूर तक मिसाइल जो है वो छोड़ सकते हैं। 6000 टन वजनी न्यूक्लियर सबमरीन है, पानी के अंदर और पानी की सतह से न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो दागी जा सकती है, पानी के अंदर किसी भी एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकती है। आपने वो मूवी देखी है इंटरस्टेलर? वो मूवी बहुत ही शानदार है। जर्मनी की यू बोट थी, सबसे मतलब जर्मनी, इस यू बोट ने, जर्मनी की जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने ये सबमरीन्स बनाई थी, इसने जो टॉर्पीडोज थे मतलब तहस नहस कर दिया था। जर्मनी ने पूरी बैंड बजा दी थी यूरोप की कि पता ही नहीं कहां से क्या टॉर्पीडो आ जाए और उनको हिट कर जाए। तो ये सबमरीन की ताकत होती है। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी, भाई पहले जमाने में भी जिसकी नेवी ज्यादा स्ट्रांग वही जीतता था, और आज के जमाने में भी यही है, जिसकी नेवल पावर ज्यादा स्ट्रांग है वही ही इस दुनिया का सिकंदर होगा। ठीक है, तो भारत उसी ही रेस में आगे बढ़ता जा रहा है। तो आईएनएस अरिहंत ने अपना पहला डिटरेंस पेट्रोल जो है वो पूरा कर लिया, और सरकार ने यही बोला है कि इट इज ये इंडियाज का सर्वाइवेबल न्यूक्लियर ट्रायड। अब हम केपेबल हो गए कि हम समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर, लैंड और एयर से मिसाइल जो है वो फायर कर सकते हैं।
सेकंड सबमरीन इज द अरिहंत क्लास SSBN अरिघात। अब इसको 2017 में, अरिघात को 2017 में लॉन्च, वो मतलब उसको आ गया था। अभी दो और आएंगे, आपको बता दूं, दो और ऐसे सबमरीन्स आएंगी एंड सेट टू बी अंडरग्राउंड सी ट्रायल्स एट प्रेजेंट। तो वही चीज है। अब इसको 2016 में, 2009 में लॉन्च किया था, 2016 में इंडक्ट किया अरिहंत को और आज जाके इसका सफल परीक्षण हो गया है। ऐसे ही अरिघात का भी है, 2017 में लॉन्च किया, अब इसका भी सफल परीक्षण कभी भी हो सकता है। यानी कि एक और सबमरीन SSBN सबमरीन हमको मिलने वाली और ऐसी दो और मिलेंगी, ठीक है। यूके बेस्ड मैगजीन जेन डिफेंस वीकली ने ये रिपोर्ट किया था कि आप देख सकते हैं कि भारत ने तीसरी अरिहंत क्लास सबमरीन लॉन्च कर दिया और ये भारत ने किसी को बताया नहीं, है ना। अभी भी इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में को ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी भारत के पास टोटल 15 कन्वेंशनल सबमरीन है, चाइना के पास टोटल 50 कन्वेंशनल सबमरीन है, ठीक है। तो के फैमिली ऑफ मिसाइल्स को आसानी से ले जा सकती है। DRDO ने इसको डेवलप किया हुआ है, कोड नेम आफ्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि मिसाइल जो है दे आर लॉन्च टू बी, ये जो सबमरीन है ये सबमरीन से लॉन्च की जाती है। अब सबमरीन से पानी के अंदर, तो बेसिकली लाइटर, ये बहुत लाइट होती है, ज्यादा स्टेल्थी और कॉम्पैक्ट होती है, एक्यूरेसी इनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीजें, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, आप सब कुछ इस पे कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा जो सबमरीन प्रोजेक्ट है वो आपको बता दूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।